Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अमेरिका भारत को रूस से दोस्ती की सजा देने जा रहा है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत के लिए भारी पड़ सकता है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी सीनेटर ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत, चीन और ब्राजील पर टैरिफ लगाएंगे। तो क्या अमेरिका का अगला निशाना भारत है? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ये है रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे जो रूसी तेल खरीदते हैं और इसमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल है। ग्राहम के मुताबिक ये तीन देश मिलकर रूस का करीब 80% तेल खरीदते हैं और यहीं से क्रेमलिन को फंडिंग मिलती है जिससे युद्ध चलाया जा रहा है। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि पुतिन, तुम्हारी बारी आ रही है। ट्रंप अमेरिकी राजनीति के स्कॉटी शेफलर हैं, वो तुम्हें धूल चटाने वाले हैं। यानी रूस की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप अब भारत जैसे देशों पर दबाव बनाएगा। हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि हम कभी न झुके थे और न ही कभी झुकेंगे अमेरिका जैसे देशों के सामने। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर रूस और यूक्रेन में 50 दिनों के भीतर शांति नहीं होती है तो वो रूस पर 100% तक के सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रंप की टीम का अगला कदम उन देशों पर है जो रूस के तेल खरीद कर इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं और इसमें भारत का नाम खुलकर शामिल किया जा रहा है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक रिश्ता रहा है, खासतौर से रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। जब पश्चिमी देश रूस से दूरी बना रहे थे तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने आम नागरिकों को राहत दी। भारत ने अपना फायदा देखा क्योंकि उसे तेल सस्ता मिला है, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि अमेरिका को पसंद आए या ना आए उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत वही करता है जो उसे सही लगता है। रूस से भारत को मिलने वाला सस्ता तेल अमेरिका को लगता है कि ये पुतिन को आर्थिक मदद देता है और वही पैसा युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस धमकी पर पहले ही बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाता है तो भारत के पास अन्य विकल्प भी हैं, यानी भारत डरने वालों में से नहीं है। पुरी ने यह भी कहा था कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और किसी के दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। जहां भारत की प्रतिक्रिया संतुलित रही है, वहीं चीन ने इस बयान को अमेरिका का एक तरफा रुख बताया है। ब्राजील ने अभी तक तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्टों की माने तो इन टैरिफ से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और दुनिया दो गुटों में और गहराई से बढ़ सकती है। भारत की विदेश नीति बहुपक्षीयता पर आधारित है, यानी भारत अमेरिका और रूस दोनों से रिश्ते निभाना चाहता है। रूस से भारत को रक्षा उपकरण, तेल और रणनीतिक सहयोग मिलता है। वहीं अमेरिका के साथ भारत की इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी गहराई हुई है। इस हालात में भारत के लिए बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत न तो झुकता है और न ही डरता है। खैर, क्या ये धमकी है या एक सोची समझी रणनीति? क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर रूस को तोड़ना चाहते हैं या फिर से एक नया जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है? फैसला आने वाले महीनों में होगा, लेकिन भारत को अपने हर कदम सोच समझकर उठाने होंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए या फिर अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।